उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में। धनु लग्न तक मैंने आप लोगों को ये बात बता दी है कि कौन कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। मेष लग्न के आप इसके लिए अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, विभिन्न राशियों के लिए धारण करने योग्य रत्न, उस नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाकर के अपने लग्न के और हिसाब से जाकर के देख सकते हैं। आज बारी मकर राशि के लोग या मकर लग्न के लोगों की है। अगर आपको नाम राशि पता है, नाम जैसे आप जानते हैं, तो उसके हिसाब से भी अगर रत्न धारण करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अन्यथा अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली है तो अपने लग्न को देख लीजिए कि आप किस लग्न में बने हैं। मकर लग्न की कुंडली के लिए विश्लेषण जब बात होगी मकर लग्न की कुंडली की, तो इसमें देव गुरु बृहस्पति के बारे में आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताऊं कि तीसरे और 12वें भाव के अधिपति होने के बावजूद भी अगर आपके जीवन में समरसता नहीं है, अगर आपके जीवन में भाग्य का सुख नहीं मिलता, अगर आपके जीवन में आपको आलस्य मिल रहा है, आप प्रमादी हैं, उठने बैठने कोई भी एक्टिव नहीं है, तो आप देव गुरु बृहस्पति का रत्न सबसे पहले धारण कर सकते हैं। अगर भाग्य का उदय नहीं मिल रहा है, यात्राएं असफल हो जाती हैं, कोई भी काम बनने से रुक जाता है और किसी भी काम में सफलता में आपको ना को चने चबाने पड़ते हैं, तो आपको देवगुरु बृहस्पति का रत्न सबसे पहले काम करेगा। मकर लग्न की कुंडली के विश्लेषण में मैंने आप लोगों को बहुत बार ये बातें बताई हैं भगवान कि ये महत्वपूर्ण भाव के अधिपति नहीं होने के बावजूद भी ये मकर लग्न की कुंडली के लिए ऐसा नहीं है कि वो कमजोर परिणाम करते हैं, क्योंकि देवगुरु और शुभ ग्रहों का वो नैसर्गिक गुण होता है कि वो कुछ ना कुछ आपको अच्छा दे ही देते हैं, और ये इतने शुभदायी हैं कि आपको अच्छाइयां इनसे मिल ही जाती हैं। तो सबसे पहले मकर लग्न की कुंडली के लिए मैं जहां तक जानता हूं या जहां तक मुझे पता है या जो चीज मैं आपको अनुभव से अपने दे रहा हूं, अपने जीवन में सार्थकता, अपने जीवन में समरसता, आपके जीवन में भाग्य उदय, आपके जीवन में धर्म का लाभ, आपके जीवन में सकारात्मक संचार अगर नहीं है तो कम से कम देवगुरु बृहस्पति का रत्न आपको फायदा कर सकता है। सोने में गुरुवार को गुरु के होरे में तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। अगर इसे आप चेक करना चाहते हैं तो आप पुखराज ना लेकर के सस्ते क्वालिटी का पुखराज ले लीजिए, या फिर टोपाज से भी काम चलाया जा सकता है। इस कुंडली में सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में शुक्र होते हैं, जो पंचम और दशम के अधिपति होते हैं। अगर देव गुरु बृहस्पति और शुक्र का कहीं से संबंध बन रहा हो कुंडली में, ध्यान से समझिएगा, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, अगर देव गुरु बृहस्पति और शुक्र का कोई संबंध बन रहा हो कुंडली में, तो आप सफेद पुखराज से भी काम चला सकते हैं, अन्यथा पीला पुखराज बहुत बढ़िया रहेगा। विवाह आदि में समस्या हो रही है तो भी आप ओपल या शुक्र का रत्न या ओपल जैसे धारण करने के अतिरिक्त अगर आप वो नहीं धारण करना चाहते, या अगर उतनी स्थिति नहीं है, तो सस्ते क्वालिटी का पुखराज भी आप धारण कर सकते हैं। यहां से भी सफेद पुखराज भी आपको ये काम कर जाएगा। मेरे हिसाब से सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति का रत्न, दूसरे नंबर पे ओपल और सफेद पुखराज। भाग्य उदय नहीं है, भाग्य का लाभ नहीं मिल रहा, उच्च शिक्षा में बाधाएं आ रही हैं, पढ़ने पढ़ाने में दिक्कत आ रही है, डिग्री धारण करने में दिक्कत आ रही है, विदेश यात्रा में दिक्कत आ रही है, उच्च शिक्षा आदि में कोई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, पत्नी के साथ मतभेद जाहिर है और वो बन रहा है, किसी भी प्रकार के समस्याओं से आप अगर निजात पाना चाहें इस कुंडली के लिए, तो चूंकि छठवें और नवम भाव के अधिपति बुध होते हैं, आप यहां पे पन्ना भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि उनकी भाग्य भाव में बन रही है। तो मेरे कहने का अर्थ कि पहले नंबर पे देवगुरु बृहस्पति, दूसरे नंबर पे हालांकि सर्वाधिक योग कारक ग्रह यहां शुक्र बनते हैं, आप इनका भी रत्न ओपल और सफेद पुखराज धारण कर सकते हैं, पर वस्तुतः ये दूसरे नंबर पे मैंने रखा है, क्योंकि अगर शुक्र जन्म कुंडली में 6वें, 8वें और 12वें बैठे राहु शनि मंगल केतु किसी से दृष्ट हो जाएंगे तो ये कई बार आपको परेशानी में भी डाल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर यहां पे दांपत्य में अगर कोई समस्या हो, व्यक्ति का डेली रूटीन खराब हो, वो प्रत्येक दिन उसका व्यापार खराब हो
और उसकी दिनचर्या बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त हो, वो हमेशा छोटी छोटी परेशानियों से जुड़ा हो और घिरा हुआ रहता है, उसके दाम्पत्य के सुख में उसकी पत्नी बीमार रहती है, अगर ऐसी स्थिति बनती हो, संतान में दिक्कत हो, आपको किसी के सामने भी उपस्थित होने में दिक्कत होती है, अपनी उपस्थिति बनाने में दिक्कत होती है, मनहूस जैसा शक्ल व्यक्ति का बना रहता है, वो खुश नहीं रहता, प्रसन्न नहीं है, तो मोती भी आपकी इस मकर लग्न की कुंडली में, अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो मारक रत्न है, ऐसा नहीं है। अगर ये चंद्रमा छठवें में बैठेंगे तो आपकी पत्नी को रोग से मुक्त देंगे और आपके दुश्मनों से आपकी सुरक्षा करेंगे, और दूसरे नंबर पे ये आपके दैनिक आय में वृद्धि करेंगे, साहसी बनाएंगे। अष्टम भाव में बैठेंगे तो बीमारी से मुक्त करेंगे और कई बार आपके मन को मजबूती भी देंगे। हालांकि यहां पे जब आप चंद्रमा की बात करेंगे तो 12वें भाव के चंद्रमा भी अगर बैठे हों और गुरु और सूर्य से देखे जाएं या शनि से देखे जाएं तो भी आपको मोती धारण किया जा सकता है, यहां पे भी गड़बड़ी नहीं है। हां, गड़बड़ी तब होगी जब वो मंगल से, राहु से, केतु के साथ युति करके बैठे हो, या अमावस्या दोष से पीड़ित हो, या फिर वो निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा अनावश्यक पापक ग्रहों के मध्य आते हो, शनि मंगल राहु केतु के मध्य, और किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव ना पड़ता हो, नवांश कुंडली में उनकी स्थिति बिल्कुल ही खराब बनती हो, तब आप चंद्रमा का रत्न नहीं धारण कर सकते। अन्यथा अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो धारण कर लीजिए। इस कुंडली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में सूर्य भी जाने जाते हैं। अष्टम भाव के अधिपति होकर के अष्टम भाव में अगर बैठे हों, तीसरे बैठे हों या छठवें बैठे हों, 12वें बैठे हों, भाग्य में कहीं भी बैठे हों, आप सूर्य का रत्न भी धारण कर सकते हैं। पर इसके कुछ लाभ के साथ साथ मिश्रित परिणाम भी देखने को मिलेंगे। जैसे यहां से आपको ये गुप्त तरीके से धन तो दे देंगे, अगर कोई, जैसे आपको लगे कि मेरे पास कोई पैतृक संपत्ति है जो जिसका लाभ आप नहीं उठा पा रहे हैं, कोर्ट केस कचहरी आदि के मामले में आप उलझे हुए हैं उस धन को लेकर के, तब आपको इस रत्न का लाभ मिलेगा। और अगर ये रत्न आप धारण करेंगे तो प्रमोशन वगैरह में, विदेश यात्रा में, विदेश सेटलमेंट में, बाहर जाने के लिए, रिसर्च आदि में, आपके किसी भी चीज को, कोई प्रोजेक्ट बहुत दिन से लटका पड़ा है वो पूरा नहीं हो रहा, तो आपका माणिक्य यहां पे लाभ कर देगा। स्वर्ण में जड़ा करके दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में इसे धारण करना चाहिए। ये कुछ रत्न बनेंगे। मंगल का रत्न इस कुंडली के लिए आपको सेंसिटिव बना देगा, बहुत ज्यादा इंपल्सिव बना देगा, और कई बार वो आपको नुकसान भी दे सकता है। कुछ कुछ फायदे उसके हो सकते हैं। मंगल का रत्न अगर आप यहां धारण करेंगे तो ये एकादशवें और चतुर्थ भाव के अधिपति होते हैं, या आपको किसी न किसी तरीके से प्राप्त तो करवा देंगे। जैसे क्या? भवन, भूमि, वाहन और आपका रिकॉग्निशन। पर निश्चित रूप से आपको यह देखना होगा कि नवांश कुंडली में मंगल किस भाव के अधिपति हैं और उस पे किस ग्रह के अधिपति या कौन से भाव के अधिपति की दृष्टि या कौन सा ग्रह उन्हें देख रहा है। अगर राहु और शनि से दृष्ट हो तो थोड़े शांत में पड़ जाइए। हालांकि लग्नेश यहां शनि होते हैं, ये कहीं भी देखेंगे तो परेशान तो नहीं करेंगे, पर फिर भी आपको थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी होगी। विशेषतया शनि मंगल राहु केतु की दशाओं में अगर आप चाहें तो देवगुरु बृहस्पति का रत्न या फिर शुक्र का रत्न या बुध का रत्न प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। चौथे नंबर पे शनि मंगल राहु केतु की दशाएं अगर नहीं है तो आप सूर्य और चंद्रमा में से कोई एक रत्न धारण कर सकते हैं। वस्तुतः इस कुंडली के लिए चंद्रमा भी सहायक हैं, गुरु भी सहायक हैं, सूर्य भी सहायक हैं, बुध और शुक्र तो सहायक हैं ही। पांचवें नंबर पे आपको कोई भी रत्न देखना है। सबसे पहले गुरु, दूसरे नंबर पे ओपल, तीसरे नंबर पे बुध, चौथे नंबर पे माणिक्य, पांचवें नंबर पे मोती, छठवें नंबर पे मूंगा बनेगा। अगर मंगल की दशा चल रही है, मंगल की दशा आने वाली है, तो उसके साथ साथ आप एक मोती भी धारण करके अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। मंगल, अगर साहस नहीं है, डर लगता है, सफोकेट होते हैं, अपने आप को आत्मबल से कमजोर महसूस करते हैं, तो मंगल का रत्न मूंगा और साथ में मोती जरूर धारण कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है और सब कुछ असंतुलन में है तो देवगुरु बृहस्पति और बुध का रत्न पन्ना। और तीसरे नंबर पे अगर बने तो अगर बुध, अब जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु ठीक नहीं है, जैसे गुरु 8वें 6वें 12वें में बैठे हैं, राहु के संपर्क में है, शनि के संपर्क में है, तो आप वहां पे गुरु का रत्न न धारण करके बुध या शुक्र में से किसी एक का रत्न धारण कर सकते हैं। अगर राहु की दशा चल रही है तो आपको लाजवर्त के साथ इनमें से कोई एक रत्न धारण करना चाहिए। वहां पे लाजवर्त बाएं हाथ में रहेगा और बाकी के प्रधान रत्न जो हैं वो दाहिने हाथ में रहेंगे।
समझ में आ रही है चीजें? रत्न को शुद्ध करने के लिए उसको गंगाजल से, गाय के दूध से, घी, शहद आदि आदि चीजों से उन्हें पूजित कर लेना चाहिए। जो ग्रह के लिए आप वो रत्न धारण कर रहे हैं उसका बीज मंत्र अगर ना हो सके तो कम से कम उस ग्रह के या नवग्रह स्तोत्र ही कम से कम एक माला या 108 बार या कुछ बार पढ़ लीजिए। कुछ नहीं है तो जिस रत्न का पढ़ रहे हैं उसका जो नमः, उस देव बृहस्पतये नमः, शुक्राय नमः, शनिश्चराय नमः, इसका ही पाठ कर लिया, एक माला जप कर लिया और उसकी स्तुति गा ली। रत्न जो है वो मंदिर में जाकर के धारण करने का और भी ज्यादा फल मिलता है। और रत्न धारण करने के बाद कम से कम किसी ब्राह्मण देव को जरूर ही कुछ दक्षिणा दे देना चाहिए, भोग राग अवश्य लगा लेना चाहिए, क्योंकि वही रत्न सूक्ष्म तरीके से रोशनी का शोषण करता है, सोखता है और हमारे शरीर को दान स्वरूप प्रदान करता है। वो फिर से वापस हमारे अंदर तत्वों का संचार करता है। तो ये आपकी मकर लग्न की कुंडली में शुक्र सर्वाधिक योग कारक, बुध दूसरे नंबर पे, चंद्रमा मारक और सूर्य अष्टम भाव के अधिपति होने के बावजूद भी महत्वपूर्ण होते हैं। मंगल इस कुंडली के लिए पापी ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं और गुरु इस कुंडली के लिए शनि मंगल राहु केतु के साथ अगर बैठे हो या चंद्रमा के साथ बैठ जाते हैं तो कई बार, या इन्हीं भावों में बैठ जाते हो तो थोड़े बहुत कष्ट देने लगते हैं। हालांकि फिर भी वो आपको कुछ ना कुछ विशेष लाभ दे ही देते हैं। सूर्य धन दे दें गुप्त तरीके से, चंद्रमा अगर दांपत्य विवाह आदि से संबंधित समस्या हो रही है तो चंद्रमा का रत्न धारण कर सकते हैं। मोती, अगर भाग्य के उदय में और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो बुध का रत्न धारण कर सकते हैं। अगर सांसारिक सुख, भूमि भवन वाहन आदि का काम लटका पड़ा है, जमीन कोई भी बिक नहीं रहा, कुछ भी काम नहीं बढ़ रहा, तो आप मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं। अगर जीवन में किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं मिल रहा है तो गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं। ऐसे रत्न दिए जाते हैं। अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में पुरुष प्रकृति से संयुक्त होकर के कई प्रकार के भावों से विभक्त हो जाता है या भावों में बदल जाता है। जैसे कभी वो भोक्ता बन जाता है, कभी वो भरण पोषण करने वाला बन जाता है, कभी वो उपद्रष्टा बन जाता है, कभी वो उसका पोषणकर्ता बन जाता है, आदि आदि चीजों में। पर फिर भी वो सबसे मुक्त ही है, ऐसा कहा गया है। पर फिर भी वो सबसे मुक्त ही है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।